हे गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिकल वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस किया था, जिसमें सिर्फ हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी p अपॉन q की फॉर्म में कुछ रेशनल नंबर्स आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p और q इंटीजर्स होना चाहिए, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी उनका 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ Q मस्ट सेटिस्फाई? क्या आप बता सकते हैं Q की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए? तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट बोला हुआ है कि वो रेशनल नंबर्स होने चाहिए, यानी p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए, और उनका फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऐसे एग्जांपल लेना है जिसमें इन तीनों चीजों का ख्याल हमें रखना है। तो चलिए p अपॉन q की फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो टर्मिनेटिंग भी हो और उनका फैक्टर्स जो है अदर देन 1 ना हो, यानी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ना हो। तो चलिए ले लेते हैं। तो एग्जांपल आप ले लेते हैं पहले 1/5, 3/20 एंड 7/8। हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए। तो इस एग्जांपल में हमें क्या करना है? हमें Q की प्रॉपर्टी देखनी है। ये तीनों ही एग्जांपल टर्मिनेटिंग है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों में देख सकते हो आप, और रेशनल नंबर भी है p अपॉन q की फॉर्म में। हाँ, आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनका कैसा है। जब क्वेश्चन के आखिरी में आप समझ जाओगे कैसा है, जब मैं प्रॉपर्टी आपको इनकी बता दूंगा। क्योंकि मुझे इसकी प्रॉपर्टी पता है, तो इसलिए मैंने इसको बड़ी आसानी से लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। तो अगर मैं 1/5 का प्राइम फैक्टर करूंगा तो 5, इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 5 ही आएगा, ठीक है। और अगर मैं 3/20 में 20 के प्राइम फैक्टर करूंगा तो आएगा 2 × 2 × 5। और अगर मैं 7/8 में 8 के प्राइम फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा? 2 × 2 × 2। तो ये तीनों ही टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो आप इन तीनों में देख रहे हो, या तो ओनली 5 है Q के फैक्टर में, या 2 और 5 है, या ओनली 2 है। तो इन तीनों ही केसेस में जो नंबर्स होंगे, आपके रेशनल नंबर्स होंगे, वो टर्मिनेटिंग होगा। कब टर्मिनेट होगा? इफ फैक्टर्स ऑफ Q हैव ओनली 5 एज अ फैक्टर और only 2 as a factor, or both 2 and 5 as factors, ठीक है। तो ये 3 केस है जिसमें कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, और क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी लिखी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो Q की प्रॉपर्टी यही सेटिस्फाई हो रही है कि उसके फैक्टर में खाली 5 एज अ फैक्टर होना चाहिए, या तो 2 एज अ फैक्टर हो, या 5 और 2 दोनों एज अ फैक्टर हो। अगर इसके अलावा इस Q के फैक्टर में कोई और नंबर आ जाता है, कोई और प्राइम फैक्टर आ जाता है, तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। जैसे मान लो हमने लिख लिया 2/15। अगर 2/15 के मैं डिनोमिनेटर यानी Q के प्राइम फैक्टर करता हूं तो क्या आएगा? 3 × 5। यहां पर तो 5 के अलावा 3 आ गया, इसका मतलब ये जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? और लेकिन ये जो तीनों एग्जांपल हैं, ये तीनों एग्जांपल हमने क्या लिखे हैं? टर्मिनेटिंग लिखे हैं।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या सोचकर माइंड में इन तीनों एग्जाम्पल को लिख दिया था, जो कि टर्मिनेटिंग होगा। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको नहीं पता था ये टर्मिनेटिंग क्यों है, और अब आप शायद पता चल गया है आपको ये टर्मिनेटिंग क्यों होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 5 है, इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 है, और इसके प्राइम फैक्टर में, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों है, और इसके अलावा कोई प्राइम नंबर अगर प्राइम फैक्टर में आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं और समझते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है और किस डेसिमल नंबर का एक्सपेंशन जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो आपने पिछली वीडियोस में अच्छे से सीखा होगा, अगर नहीं सीखा तो मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूं। तो हमें लिखना है एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का। तो करते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, कोई भी नंबर ले लेना है, 1 ले लो, 2 ले लो, 0 ले लो, कोई भी डिजिट ले लो, पॉइंट लगा दो। फिर इसके बाद आपको बिना किसी पैटर्न को सोचते हुए, बिना सोचे कोई भी नंबर लिख दो। डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये एक नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है। किसका है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है, क्योंकि पॉइंट के बाद इसका कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा ये कैसा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हमने लिख दिया, पहला एग्जांपल। इसी तरह दूसरा कुछ भी सोच लो, 0.14123400006 कुछ भी आप लिख दो, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल ले लो इसी तरह 4.223460 कुछ भी ले लो आप, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का एग्जांपल है, ठीक है। ये एग्जांपल तीनों किसके हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के, क्योंकि डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल के बाद नंबर आने वाले नंबर का कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है तो वो कैसे है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये तीनों ही एग्जांपल जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के मैंने सॉल्यूशन के तौर पे क्वेश्चन नंबर 7 का लिख दिया है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है आपको मैं बता चुका हूं। जैसे अगर मैं लिखा हूं 0.523, मैंने यहाँ पॉइंट नहीं लगाया, यानी कुछ समय के बाद ये पूरी तरह डिवाइड हो गया होगा, रिमाइंडर 0 आ गया होगा, इसीलिए मैंने पॉइंट नहीं लगाया है। और इन तीनों के केस में रिमाइंडर 0 नहीं आया होगा, हम करते जा रहे हैं और वो कभी रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अगर कुछ स्टेप्स के बाद, जैसे यहाँ पर 1 2 3 स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 आ गया तो हम पॉइंट नहीं लगाए, तो इसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग तो बताना ही नहीं है, सिर्फ हमें नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। यानी हमें 5/7 और 9/11 के बीच की इरेशनल नंबर्स बताने हैं। कितने रेशनल नंबर्स बताने हैं? 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हमें बताने हैं इस क्वेश्चन में। तो चलो सॉल्व करते हैं, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास है 5/7 और हमारे पास है 9/11। तो इन दोनों को हमें सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेना है? हमको इसको कन्वर्ट कर लेना है डेसिमल फॉर्म में, दोनों को ही। तो चलिए डिवाइड करके हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं हम इसको। मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। तो जो नीचे होता है वो बाहर और जो ऊपर होता है वो अंदर। तो ये छोटा है तो यहाँ पर एक 0 लेना पड़ेगा, यहाँ अगर 0 लेंगे तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो करते हैं 7 7 जा 49, 1 बचेगा, फिर से 0 ले सकते हैं, 7 1 जा 7, फिर 3 बचेगा, फिर 0 ले सकते हैं, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, फिर 0 ले सकते हैं, फिर 7 2 जा 14, 6 बचेगा 0, फिर 7 8 जा 56, फिर 4 बचेगा, फिर 0 ले सकते हैं, फिर 7 5 जा 35, फिर 5 बचेगा, फिर 0 ले सकते हैं, ठीक है। फिर 0 ले सकते हैं, लेकिन हमने शुरुआत ही 5 से करी थी, 5 से शुरुआत करी थी, लास्ट में फिर से 5 आ गया। तो
तो इसका मतलब है यही डिजिट्स बार बार फिर रिपीट होंगी, तो इस पर हमें आगे करने के बजाय इस पर हम बार लगा सकते हैं। तो 5.7 का डेसिमल फॉर्म क्या आया, आप देख ही रहे हैं, डेसिमल फॉर्म आया 0.7142528 तो ये डेसिमल फॉर्म आ गया इसका। ठीक है, इसी तरह हम इसका निकाल लेंगे, 11 बाहर 9 अंदर, यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 रख के पॉइंट, 11 8 जा 88, 2 बचेगा 0, 11 1 जा 11, 9 बचेगा फिर से हमने 9 से स्टार्ट किया था, फिर से 9 आ गया, यानी यही दोनों डिजिट्स बार बार रिपीट होंगी, यानी इसका आया 0.81 बार। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, हमने पॉइंट में इनको कन्वर्ट कर दिया है, अब मुझे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स इनके बीच की लिख देनी है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पहली, दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर कैसे लिखना होता है। देखो, अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये 0.7 है और ये 0.8 है, तो मुझे इन दोनों के बीच का ही लिखना है, 0.7 और 0.8 का बीच में। थोड़ा सा और कर लेते हैं, यहाँ पर ये 0.81 है और ये 0.71, यानी 71 और 81 के बीच का हमें लिखना है। तो हम लिख सकते हैं लोग 0.72300120003, कुछ भी लिख दो आप, कुछ भी पैटर्न डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इससे बड़ा है और इससे छोटा है। अगला भी लिख दो इसी तरह, यहाँ पर आपने 72 लिखा, आपने यहाँ पर 73 लिख दिया, कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह तीसरा भी, यहाँ पर 73, यहाँ पर 74 कर देते हैं, कुछ भी नंबर आप डाल दीजिए। ठीक है, तो हमने 5.7 और 9/11 के बीच की 3 इरेशनल नंबर्स, हमने डिफरेंट इरेशनल नंबर हमने यहाँ पर आंसर के लिए लिख दिया, ये हमारा आंसर है। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन लिखे हुए नंबर्स को, जो मैंने लिखा है नंबर 1 2 3 4 5, तो इन पांचों में से रेशनल कौन है, इरेशनल कौन है, हमें ये बताना है। तो चलिए हम बताते हैं रेशनल कौन है और इरेशनल। तो लिखा हुआ है √23, √23। तो अगर रूट में कोई भी प्राइम नंबर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो अगर अंडर रूट में कोई प्राइम नंबर होता है तो हम वो क्या होता है, हम कह देते हैं वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा पहला जो है हमारा इरेशनल है, क्योंकि रूट में 23 है और √23 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये √23 का √23 ही रहेगा। तो सेकंड देखिए, ये अंडर रूट में 225 है और आपको पता है 225 किसका होता है, 15 का होता है। ठीक है, अंडर रूट 225 किसका होता है, 15 का होता है, और 15 क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम 0.3796। तो आपको मैंने बताया था कि अगर कुछ स्टेप्स के बाद कोई भी नंबर पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, यानी उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो रेशनल नंबर होता है। तो क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, यानी वो मैंने बताया था आपको, वो टर्मिनेटिंग होता है, और टर्मिनेटिंग क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल नंबर है। तो चौथे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स के बाद नहीं कटा है, ठीक है, लेकिन इसका पैटर्न देखो सेम है, 478 478, इसका पैटर्न सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो है ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, उसमें पैटर्न सेम होता है, सेम चीज बार बार रिपीट होती है, यानी 478 478, आगे भी 478 आएगा। लेकिन पांचवें क्वेश्चन में देखो कोई पैटर्न नहीं है, 101 001 001, मतलब पैटर्न नहीं है सेम। तो ऐसे नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन में जिसका पैटर्न सेम नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमारा पांचवा भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में आप सबके लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलते रहेंगे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।